टोटली क्योरेबल है। क्योरेबल इन द सेंस कि आप उसको मेटास्टेसिस तक नहीं पहुंचाए, क्योंकि वो कोई भी कैंसर है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक नहीं रहेगा, वो आपका मेटास्टेसाइज मतलब वो पूरी बॉडी में फैलेगा। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा भटनागर। डॉक्टर शिखा भटनागर जो हैं वो महिला रोग विशेषज्ञ हैं, जबलपुर में बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। और आज हम इनसे इस बारे में बात करना चाहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर या सर्विकल कैंसर वो महिलाओं में क्यों होता है, उसकी वजह क्या है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत वेलकम करता हूँ। मैं आपसे बहुत सामान्य भाषा में ये जानना चाहता हूँ, मतलब जो साइंस की लैंग्वेज हो तो आप लोग यूज़ करते हैं, कि आजकल ये सर्वाइकल कैंसर या सर्विकल कैंसर जो भी है वो बहुत चर्चा में है। सरकार भी बहुत चिंतित है इसको लेकर कि बच्चियों को वैक्सीनेशन की बात की जा रही है। तो आप थोड़ा सा एकदम सामान्य भाषा में एलेबोरेट करते हुए विस्तार से मतलब बताएं कि ये बीमारी है क्या और इससे कैसे बच सकते हैं। नमस्कार संजय सिन्हा भैया, मैं आपको आज वर्ल्ड कैंसर डे पे इस विषय पे थोड़ा सा बोलने की बताती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित इसलिए भी हो गया कि अभी एक स्टोरी निकली थी कि पूनम पांडे जो है वो 32 इयर्स की एज पे सर्वाइकल कैंसर से उनकी डेथ हो गई। हालांकि उसका खंडन भी आ गया, उनका खुद के अपना भी वो निकला है कि नहीं मैं इससे नहीं मरी हूँ, वो तो गलत और मैं जिंदा, हाँ वो एक पब्लिसिटी बना दी थी। बट हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी चीज़ को अगर मतलब मीडिया में आ रही है तो पॉपुलर तो हो ही गई है वो चीज़, चाहे वो उसकी डेथ मतलब फेक डेथ की वजह से ही क्यों ना पॉपुलर हुई हो। बस उस पर काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी विषय पे ये हुआ कि इतनी जल्दी कैसे हो गई। तो आजकल जो है कि ये जो सर्वाइकल कैंसर जिसको गर्भाशय का कैंसर बोलते हैं, गर्भाशय के मुंह का कैंसर जो है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। तो सर्विक्स जो होता है वो गर्भाशय और वजाइना को जोड़ता है। इसमें जो लेयर्स होती है वो एक लेयर होती है स्क्वामस, एक होती है आपकी कोलमनर। उसको उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन होती है जहाँ पे स्क्वामो कोलमनर जंक्शन मिलता है। ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है क्योंकि ये वाली जोन जो होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है या बदलती है कहना चाहिए। तो ये जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स होती हैं जहाँ से आपकी मिनार्की टू मीनोपॉज, इसमें हमेशा रोटेशन होता है सेल्स में। तो स्क्वामो कोलमनर जंक्शन अगर आपका डिफेक्टिव है, एक आम जनता में अगर अपन ये बोले तो डिफेक्टिव है, तो उसमें कोई भी बाहर का इन्फेक्शन, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, बहुत जल्दी प्रोलिफरेट करता है। प्रोलिफरेट मतलब बढ़ जाता है। तो इस वाली ट्रांसफॉर्मेशन जोन में अगर कोई सेल नॉर्मल एक्टिव ना करते हुए, अपना काम ना करते हुए वो कैंसरस हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ की जोन में सबसे ज़्यादा जो अपन पकड़ सकते हैं, एक्चुअली बात उसकी करनी चाहिए जो हम पकड़ सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं, वो कैंसर जो है वो आज की तारीख में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो HPV 16-18 जो होता है ये आपके सर्वाइकल कैंसर को प्रिडिक्ट करता है। इसलिए रेगुलर जो अपन कहते हैं कि रेगुलर आपको चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है आफ्टर द एज ऑफ 35, जहाँ पे आपका सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, फिर आपका डॉक्टर द्वारा जांचें जिसमें कि आपकी पैप स्मीयर होता है कि जहाँ पे आप सर्विक्स के मुंह का जो आपकी वो ट्रांसफॉर्मेशन जोन है उससे झिल्ली टाइप की चीज़ होती है वो निकाल ली जाती है और उसकी जांच होती है। दूसरा, आज की तारीख में जो, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर को भी केटर कर रही हूँ, तो उसमें यह है कि जितनी भी आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको ये समझाया जाता है कि कोई भी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, कोई भी वेजाइनल डिस्चार्ज, लोअर एब्डोमिनल पेन या जो अपन जिसको कहते हैं PID मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, तो या आपका जो लोअर बैक पेन है या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड या पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, ये सब आपकी कहीं ना कहीं कैंसर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। तो यहीं पे क्या होता है कि फीमेल्स आपस में बात करके ये समझती हैं ये सब तो हर फीमेल को होता है, तो ये जो वो नज़रअंदाज करती हैं यहीं पे वो कैंसर इस स्टेज में पहुंच जाता है कि वो प्रिवेंशन के ऊपर हो जाता है। तो प्रिवेंशन ये होता है कि कोई भी चीज़ प्रिवेंट करना मतलब हमने उस बीमारी को आने ही नहीं दिया बॉडी में। इसीलिए बच्चों को जो है अपन वैक्सीन इसलिए देते हैं, या पल्स पोलियो है या DPT है या BCG आप शुरू में इसे लगाते हो कि ये ना हो।
यही आपका जो आज की तारीख में बहुत ज्वलंत जो टॉपिक चल रहा है या डिजीज़ चल रही है जिसको हम क्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फीमेल्स वाकई में बहुत ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस हैं। मतलब थोड़ा सा हम लोग अपनी उसको ध्यान भी नहीं देते हैं कि हम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं देते, हम पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं देते, हम अपने इंटीमेट एरियाज़ की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए ये चीज़ें थोड़ी बड़ी मात्रा में भी आ रही हैं। और क्योंकि हम थोड़े से अवेयर हैं, या अब हमने डोर टू डोर एक्चुअली अवेयर कर दिया है थ्रू आंगनवाड़ी जो कार्य करता है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें एक्चुअली पहले क्या होता तो तब भी था। ऐसा नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर आज वो हुआ है, इजाद हुआ है, वो तब भी था, पहले भी फीमेल्स इससे मरती थी। बट होता क्या था कि पहले हम डायग्नोज कम कर पाते थे। अब क्योंकि हम डायग्नोज जल्दी कर लेते हैं इसलिए हम उसको ट्रीट जल्दी कर लेते हैं, इसलिए वो नंबर आपको मिल रहा है। नहीं, इसमें तो मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है इस वाले कैंसर में, सर्वाइकल कैंसर में, वो ये है कि इसका वैक्सीन जो है सो बन चुका। अभी किसी कैंसर का और कैंसर का वैक्सीन नहीं है। तो मेरा एक प्रश्न है ये कि आपने कहा कि ये जो है सो हाइजीन का ध्यान रखने से होता है, और मतलब बहुत सारी दूसरी वजह जो आपने बताई हैं, काफ़ी विस्तार से बताई हैं आपने। मेरा प्रश्न ये है कि किस एज की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन दिया जा सकता है? ये जो 14 to 45 ईयर्स की जो आपकी मेनार्की टू मेनोपॉज, मैंने जो बोला था कि जिसमें कि माहवारी शुरू हुई है और माहवारी बंद होने के बीच की चाइल्ड बियरिंग सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स, जो कि क्योंकि आजकल सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स बहुत जल्दी हो रही है मेट्रोज में, अब उनको यही चीज़ समझानी है कि यू नीड टू बी वैक्सीनेटेड, हमको वैक्सीन लेना है, हमको अपना पर्सनल हाइजीन यूज़ करना है। एंड सिंस जो सर्वाइकल कैंसर है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आता है, बिसाइड ये कि जो जेनेटिक कॉज है, तो जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए, हमको उनको प्रॉपर ये सिखाना पड़ेगा कि ये बीमारी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो वहीं पे हमको उनको ये समझाना पड़ेगा फीमेल्स को कि यू हैव टू यूज़ अ प्रोटेक्टिव बैरियर। तो वो जो आप बैरियर यूज़ करना है, क्योंकि अब फीमेल्स जागरूक जरूर हो गई, पढ़े लिख जरूर गई हैं, बट ये है कि वो फीमेल्स अभी बच्चियां जो है वो समझ नहीं पा रही है। वो उस चीज़ को जब तक वो समझती हैं वो तब तक प्रेसिपिटेट होकर आपके सामने एक भयावह पिक्चर बना देता है। तो ये जो कैंसर है इसको ये अपना मतलब बृहद रूप लेने में कितना वक्त इसको लग जाता है? सर्वाइकल कैंसर तो टाइम लेता है, बट उसकी जब तक हम पकड़ते हैं तब तक वो काफ़ी लेट स्टेजेस पे पहुंच जाता है, देर हो जाती है। तो वो देर से, तो अगर इनिशियल स्टेज पर इसको पकड़ लिया जाए तो क्यूरेबल है ये? तो ये टोटली क्योरेबल है। क्योरेबल इन द सेंस कि आप उसको मेटास्टेसिस तक नहीं पहुंचाए, क्योंकि वो कोई भी कैंसर है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक नहीं रहेगा, वो आपका मेटास्टेसाइज मतलब वो पूरी बॉडी में फैलेगा। अब वो ब्लड से फैलेगा या लिम्फेटिक से फैलेगा, तो वो उसको प्रिवेंट करने के लिए ही कि वो वहीं पे ख़त्म हो जाए। तो आपका उसका जो भी कैंसर होता है या तो उसमें सर्जरी होगी या कीमोथेरेपी होगा या रेडिएशन होगा। तो कीमोथेरेपी से जो आपकी बाकी जगहों पे सेल्स चली जा चुकी हैं, क्योंकि ब्लड तो सभी जगह जा रहा है, ट्रैवल सभी जगह कर रहा है, तो उसको मारने के लिए आपको कीमो भी ज़रूरी है, आपको रेडिएशन भी ज़रूरी है। तो जो दो किस्म के कैंसर्स होते हैं, एक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, दूसरा एडेनोकार्सिनोमा, तो दे बोथ आर क्योरेबल, बट टू एन एक्सटेंट कि हम किस स्टेज पे उसको पकड़ पा रहे हैं। तो इसका तो आपने कारण बताया है कि मोर और लेस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब वायरस से होता है सर्वाइकल कैंसर। एक कैंसर और गर्भाशय का कैंसर भी बहुत कॉमन है। हाँ, गर्भाशय के कैंसर को हम लोग एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं। वो बेसिकली प्री डिस्पोजिंग टू अ जेनेटिक फैक्टर है। तो उन फीमेल्स में जिनके ऑलरेडी किसी ब्लड रिलेशन वाले में, चाहे मदर हो, चाहे उसकी नानी हो या उसकी अपनी सिस्टर हो, उनमें होता है, तो उसमें यह है कि आपको पहले से प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर फीमेल को के घर में कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं रन कर रही है इन पर्टिकुलर कैंसर्स के लिए। उसमें भी यही है कि आपको इंटरमेस्ट्रल ब्लीड जो है, जो 2 पीरियड्स के बीच में भी वो आ रही है, या सबसे ज़्यादा एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस होते हैं जब आपको माहवारी बंद हो चुकी है या मीनोपॉज हो चुका है। उसके बाद अगर उस फीमेल को ब्लीडिंग होती है तो वो बहुत अलार्मिंग साइन है। या पोस्ट कॉइटल ब्लीड मीन्स
कि आपका सेक्स हुआ और उसके बाद आपको ब्लीडिंग शुरू हुई। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसको जांच करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप बायोप्सी कर सकते हो, या फिर बहुत एडवांस स्टेज में तो आप उसको सोनोग्राफी या CT MRI पे एक प्रश्न मेरे मन में ये भी हमेशा रहता है कि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, हालांकि बड़ा अवैज्ञानिक सा प्रश्न ये कि क्या बायोप्सी करने के बाद कैंसर और फैल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बायोप्सी वो कहते जरूर हैं कि बॉडी में ये जो हम भी किंवदंती टाइप की जो सुनते थे कि कट लग गया तो वो पूरी शरीर में फैल जाएगा, इसलिए लोग ये बोलते हैं कि सर्जरी मत कराइए, बायोप्सी मत कराइए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत छोटी सी लेयर निकालते हो, तो उसमें बस आप ये है कि कैंसरस आपको ट्रांसफॉर्मेशन जोन्स आपको दिख जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो बायोप्सी से डरने की जरूरत नहीं है। और बायोप्सी से पहले भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप उसको और इनिशियल स्टेज में पकड़ सकते हैं। तो वो चीज़ों के लिए यू हैव टू गो फॉर कि अलार्मिंग साइंस आपकी बॉडी में ऐसे कुछ हैं जो आपको देखने हैं, फिर आप उसको किसी डॉक्टर से, मेरी सलाह ये है कि आप लोग आपस में ना बात करके या गूगल नॉलेज ना टेस्ट करके आप लोग प्लीज़ डॉक्टरों के संपर्क में जाइए, या फिर कोई भी हेल्थ केयर वर्कर से पूछे। आज की तारीख में सब वेल रेड है। एक आखिरी कैंसर और जो महिलाओं में बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कैसे प्रिवेंशन क्या है, उसका होने का कारण क्या है, और उसके बाद अगर हो जाता है किसी को तो उसके बचने की संभावना कितनी होती है? मैं आपके आखिरी सवाल से शुरू करती हूँ। उसमें बचने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ब्रेस्ट कैंसर के लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं और काफ़ी लंबे समय तक जीते हैं, क्योंकि उसका जो स्टेजिंग है वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि वो कैसे पकड़ में आता है कि उसमें एक लंप या फिर एक गठान जो फीमेल नहाते वक्त ध्यान दे देती है नीचे प्राइवेट पार्ट में। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स ध्यान नहीं देती, वो सोचती है थोड़ी गंदगी है, या फिर हमने क्या कहते हैं गलत पैड यूज़ कर लिया, या हमने गलत कपड़ा यूज़ कर लिया, जो कि उसको सोच के वो ये सोच उसको थोड़ा टाल देती है। बट हाँ, गठान मिल जाएगी या लाली रहेगी या उसको दर्द रहेगा तो वो ज़रूर उस पर थोड़ा सा ध्यान देगी और वो आपको ज़रूर बताएगी। इसलिए बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर्स की हेरिडिटरी फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनको ये भी मालूम होता है कि मेरी माँ या मेरे घर में कोई ना कोई इस बीमारी से ऑलरेडी ग्रसित होके या तो वो उसकी डेथ हो चुकी होगी या कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चल रहा होगा, तो फीमेल्स उसके लिए जल्दी आती हैं। दिक्कत ये हो रही है अभी कि हम लोग सर्वाइकल कैंसर नहीं पकड़ पा रहे, जिसके लिए अभी बहुत ज़्यादा ड्राइव चल रही है कि जगह जगह आपके जो छोटे छोटे सेंटर्स हैं या छोटी छोटी जगह हैं वहाँ पे बहुत सारे कैंप्स भी लग रहे हैं। और अभी तो सर्वाइकल कैंसर कैंप बहुत सारे लग रहे हैं, मतलब 7-8 जगह पे जिलों में बड़े बड़े कैंप लग रहे हैं। आपके हर हॉस्पिटल में एक मैंडेटरी वो बना है कि आपको सर्विक्स को एक तो पहले आँखों से देखना है, फिर एक VIS चेन होता है जिसमें ल्यूगॉल एक सिंपल सा आयोडीन सोल्यूशन होता है जिसको गर्भाशय के मुंह पे लगाया जाता है। उसमें आपकी जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं वो बाहर दिख जाती है, जो नॉर्मल स्टेन नहीं लेती हैं, तो जिसमें जो तो आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेल। उसके बाद आप एक कॉल्पोस्कोपी, आजकल तो सरकारी में भी कॉल्पोस्कोपी आ गई है, जिसमें आप जैसे सोनोग्राफी होती है यूट्रस की या ब्रेस्ट की सोनोग्राफी करते हो, आप उसमें ऑलरेडी एसिटिक एसिड लगा के आप जो है वो देख सकते हो। डायरेक्ट विजन है कॉल्पोस्कोपी में। तो ये हुई बात डॉक्टर शिखा भटनागर के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा कि कैंसर खराब बीमारी है, जानलेवा भी है, लेकिन इससे बचा जा सकता है थोड़ी जागरूकता से और हाइजीन का ध्यान रख करके, खान पान का ध्यान रख करके, और समय पर डॉक्टर के पास जाकर उस बीमारी पर अगर शंका हो तो उसका ट्रीटमेंट कराने से। तो इस तरह की बातचीत हमारी हुई, और मैं फिर नई जानकारी के साथ आपके सामने आऊँगा। आज हमारा जो ये डिस्कशन था, हमारी जो बातचीत थी, फोकस्ड थी बिल्कुल, ख़ास तौर पर सर्वाइकल कैंसर को लेकर। तो आपके सामने बातचीत हमने रखी, और आपको कोई नई जानकारी और चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं, हम उस बारे में भी बात करना चाहेंगे डॉक्टर से भविष्य में। और अभी के लिए हमें इजाज़त दें, नमस्कार।